morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English reader class. Today, we will read chapter number 8 of your English. A Pear Story. Find fruits in the grid given below. You have to find the fruits like papaya, here it is, mango, here it is, banana, guava, plum, peach, pear. Move to the story. There was once a lady who lived in a house near a big forest. एक big forest में पास एक lady रहती थी. She had a pet bear and she was very fond of him. उसके पास एक pet bear था और वो इसकी बहुत शौकीन थी. उसे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ. She had found him many years ago in the forest. उसे वो बहुत सालों पहले जंगल में मिला था. बहुत small, half dead with hunger. ऐसे आधा मरा हुआ भूख से इस टाइप का वो मिला था. The lady and her cook had taken care of him. जो लेडी थी और उसकी कुक था वो दोनों जो थे वो उसकी बहुत ध्यान रखते थे और उसको दूध पिलाते थे बॉटल से. Now he was a big bear. अब वो बहुत बिग बेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बेयर हो चुका था. He could kill a bull if he wanted to. अब वो एक बुल को भी मार सकता था अगर वो मारना चाहे तो. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल एनीबडी. पर वो किसी को मारना नहीं चाहता था. ही वॉज वेरी जेंटल. बड़ा ही जेंटल किस्म का मैन था वो. बहुत ही सीधा टाइप का बेयर था. बहुत ही अच्छा. ही स्पेंड हिज डेज सिटिंग आउटसाइड हिज कैनल. वो अपना दिन कहाँ बिताता था? कैनल के बाहर बैठा रहता था. एंड लुकिंग एट द काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड. जो काउस थी वो फील्ड में ग्रास खाती रहती थी और वो उनको क्या करता था? देखता रहता था. ठीक है. जनरली वो डॉग के जो कैनल थी उसके आगे बैठा रहता था. चिल्ड्रन प्लेड अराउंड हिम. बच्चे उसके आसपास खेलते थे, उस पर चढ़ते थे, उसके बैक पे. समटाइम्स दे हैव फाउंड फास्ट asleep between his paws. Dogs would play games with him. डॉग्स भी उसके साथ गेम खेलते थे. पुलिंग हिज ईयर्स, उसके ईयर्स, उसकी टेल, उसको मतलब कभी कुछ और वो किसी को भी माइंड नहीं करता था. किसी का कुछ बुरा नहीं मानता था. क्या खाता था वो? ब्रेड, पॉरेज, पोटैटोज, कैबेज, ये सब कुछ वो खाता था. ही लव फ्रूट. उसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे. व्हेन ही वाज यंग ही गॉट इनटू ट्रबल बाय क्लाइंबिंग अप एप्पल ट्री एंड स्टीलिंग एप्पल्स. जब वो छोटा था तो उसको एप्पल ट्री पे चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी एक बार और एप्पल चुरा नहीं पाया था. बट ही वॉज पनिश्ड फॉर इट एंड नेवर डिड इट अगेन. उसको पर उसके लिए पनिशमेंट जरूर मिला था और उसने ऐसा कभी दोबारा करने की कोशिश नहीं की. नाउ ही वुड लुक आउट इनटू द ऑर्चर्ड एंड इफ एन एप्पल फेल टू द ग्राउंड ही वुड रश टू पिक इट अप. वो देखता था कि कोई एप्पल गिर जाए तो वो जाके भाग के उसे पकड़ के खा ले. ही वॉज लेफ्ट फ्री ऑल डे एंड ओनली चेन्ड अप एट नाइट. सिर्फ रात में उसे बांधा जाता था, पूरे दिन फ्री छोड़ा जाता था. बिकॉज bears like dogs can get bad tempered if they are tied up फॉर टू लॉन्ग. अगर ज़्यादा टाइम तक हम डॉग्स को, बेयर्स को बांधते हैं तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं. क्या आदमी बन सकता है? नहीं. तो फिर एनिमल्स को क्यों इतना बांधना ना. ही वॉज ऑल्सो चेंड अप ऑन संडे. संडेज को भी उसको बांधा जाता था जब उसकी जो मालकिन थी वो कहाँ जाती थी? अपनी सिस्टर के यहाँ. शी हैड टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द फॉरेस्ट एंड देन क्रॉस अ लेक बाय बोट टू रीच हर सिस्टर्स हाउस. पहले उसे आधा घंटा क्या करना था? चलना होता था. फिर उसके बाद उसको लेक क्रॉस करना होता था बोट में बैठ के. द बियर वॉज फ्राइटेंड ऑफ सेलिंग. बियर को डर लगता था बोट में. तो ही हैज वंस अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम अशोर आफ्टर फॉलिंग इनटू द वाटर. एक बार वो बहुत परेशान हो गया था और उसने उसकी वजह से उसकी जो मालकिन थी उन लोगों को स्विम करके आना पड़ा था. सो ऑन संडेज हिज मिस्ट्रेस चेन्ड हिम अप एंड पैटेड हिम ऑन द हेड बिफोर गोइंग ऑफ. उसको जाने से पहले उसको पैट करती थी, ऐसे से थपथपाती थी उसको और कहती थी कि मैं जा रही हूँ. शी ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव एन एप्पल इन द इवनिंग एज गुड बॉय. वो कहती थी अगर वो पूरे दिन अच्छा बच्चे की तरह बिहेव करेगा तो वो उसे शाम को एक एप्पल देगी. ही ऑलवेज लुक्ड सैड व्हेन शी लेफ्ट. जब वो हमेशा सैड होता था जब वो जाती थी. बट ही बिहेव वेरी वेल. पर वो बहुत अच्छा बिहेव करता था. वन संडे व्हेन द लेडी वाज हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट शी हर्ड द क्रैकलिंग ऑफ लीव्स बिहाइंड हर. एक बार जब वो क्या था रास्ते में जा रही थी तो आधा रास्ता ही गई थी तो उसने क्रैकलिंग मतलब एक साउंड सुनी पीछे से जो लीव्स की आ रही थी. शी लुक बैक एंड वॉज हॉरिफाइड. उसने पीछे देखा और देखकर वो एकदम शॉक हो गई. मतलब आप फियर कह सकते हो, डर कह सकते हो. उसने देखा कि एक बेयर उसके पीछे आ रहा है. फाइंड द बेयर कमिंग अलॉन्ग विथ फुल स्पीड बिहाइंड हर. बेयर्स लुक्स एज इफ दे आर मूविंग वेरी स्लोली. बेयर्स को देख के लगता है कि वो बहुत स्लोली चल रहे हैं बट एक्चुअल में जो क्या है वो उनका जो फीट होता है वो इतना मतलब इतना लंबा फीट रखते हैं कि वो एक बार में बहुत सारा चल लेते हैं. In a minute he had joined her and taken up his place behind her. बिल्कुल ही एक मिनट में वो उसके पीछे आ गया. Walking along like a dog at her heels. The lady was very angry. लेडी को बहुत गुस्सा आया. She did not want to waste time taking him back home. वो उसको घर ले जाने में वापस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी.
She thought it was very naughty of him to have broken his chain and followed her. उसने सोचा कि ये बहुत गलत बात है कि उसने अपनी चेन तोड़ी और वो वापस आया. She angrily ordered him to go back at once. उसने कहा वापस चले जाओ. He did not pay any attention and continued to sniff at her skirt. उसने वो उसकी स्कर्ट पकड़ा, उसने उसकी बात नहीं सुनी. The lady saw that he had even lost his new collar. उसने अपना new collar भी खो दिया. She got even angrier and hit him on the nose so hard with her parasol. उसने अपने umbrella से उसको इतनी तेज मारा उसकी nose पे. The bear stopped again, shook his head and opened his mouth several times. उसने बेयर रुका और उसने अपना हेड ऐसे करके हिलाया और अपना माउथ ओपन किया बहुत बार, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा है. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till she could not longer see him. उसके बाद वो वहाँ से चला गया. When the lady came home in the evening, the bear was sitting outside his kennel, looking very sorry for himself. वो अपने कैनल के बाहर बैठा था और वो बड़ा दुखी लग रहा था, सॉरी फील कर रहा था. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री. वो बहुत गुस्से में थी. शी बिगेन टू स्कोल्ड हिम. उसने उसे डांटना शुरू कर दिया. ही वुड हैव नो एप्पल शी सेड एंड ऑल्सो नो फूड टुनाइट. उसने कहा कोई एप्पल नहीं मिलेगा और ना खाना मिलेगा आज. ही वुड ऑल्सो बी चेन्ड अप फॉर 2 days. और चेन उसे को चेन से बांधा जाएगा 2 दिन तक. बिकॉज ही हैड बीन अ बैड बियर. क्योंकि वो एक बुरा भालू है. द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर वेरी मच. जो उसको पसंद करती थी, जो कुक थी उसकी, रस्ट आउट ऑफ द किचन में बहुत गुस्से में खड़ी थी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था. Why are you scolding him? उसने कहा क्यों मालकिन आप उसे क्यों डांट रहे हो? Said the cook. कुक ने कहा. He said he had been as good as good gold all day. वो पूरे दिन सोने की तरह रहा है, उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए. He had been sitting here all day. पूरे दिन यहाँ चुपचाप बैठा रहा, एकदम जेंटल, बिल्कुल जेंटलमैन, जेंटल की एकदम जेंटली, वो बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे से बैठा रहा. लुकिंग एट द गेट एंड वेटिंग फॉर योर कम बैक. और गेट पे देखता रहा कि आप कब वापस आओगे. द लेडी वॉज स्टर्न. लेडी बड़ी शॉक में थी. शी हैड एक्चुअली हिट अ वाइल्ड बेयर ऑन द नोज. उसने एक जंगली भालू को उसकी नोज पर मारा था इन द फॉरेस्ट. वो भालू नहीं था. उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई. सो दिस वॉज अ बेयर स्टोरी. द स्टोरी इज फिनिश्ड हियर. नाउ स्टूडेंट्स, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू स्टोरी. Till that time, bye bye, have a nice day.